कि हमें 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 पॉजिटिविटी पे आओ, हमें नेगेटिविटी छोड़ो। पुरानी बात छोड़े, नवी करें, नवी करें। रावलपिंडी के लिए, रावलपिंडी के हालात आप देख लें। शेख साहब कितनी बारी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, सारा कुछ रहे हैं, क्या किया उन्होंने? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी इलेक्शन आए थे, इलेक्शनों में यहाँ आते थे, गली में जाते थे, हर बंदे के पास जाते थे। कभी तंदूर में रोटियाँ लगा रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं, तो कभी यहाँ आए खुली कचहरी लगाई है अवाम के साथ कि क्या मसाइल है हमारे। कोई मसाइल उनको कोई समझ नहीं आ रही उन लोगों को, क्या कर रहे हैं हम। सही है। एक बिल्कुल किसी काम के नहीं है बंदे ये, जितने भी हैं। देखो बात यह कि सारी उम्र मैंने शेख रशीद शेख को साहब को कोई मैसेज दे दें, मैसेज वोट में तो दी है ना? नहीं, अब सुनो मेरी बात, मैं वोट भी आ रहा हूँ। सारी उम्र मैंने शेख रशीद को वोट दी है, इस बारी नहीं दी, इस बारी उसके भतीजे को मैंने वोट नहीं दी है। और काम मैं नून से करवाता था जाके, टेलीफोन के ऊपर मेरे काम होते थे। मैं हल्फी अभियान पे कहता हूँ, ये आसान हुई है, इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ शकील अमान मेरा फ़ोन पे काम करता था। क्यों हैं? जिस तरह का अवाम के इलाके के काम, इलाके के काम, पानी का, मतलब सिर्फ वही सिस्टम तो नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। पानी का काम, अपना वासा का काम और मसले मसाइल वो मेरी हेल्प करता था। मेरे को कहता था रशीद फिक्र ना कर, तू घर पे बैठ के उसने काम करे मेरे टेलीफोन के ऊपर, मैं इसको वोट देता था। इस बारी नहीं मैंने इसको दी वोट, इसी वजह से नहीं दी कि बंदा ठीक नहीं है। आज दिन तक मुझे बता दे कि रशीद कभी हवेली के काम के नहीं आया हो। सुबहानी के साथ मैं ज़रूर जाता था, मगर मैं आप कभी नहीं कि अपनी ज़ात के नहीं है, किसी बच्चे के नहीं है, बंदा इस किस्म का नहीं है। ये बैठा हुआ होता है तो जनाब नक चढ़ा हुआ होता है, सिंगार पी रहा होता है, और बंदा आए तो हाँ क्या काम है, ये ऐसे बोलता है। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, मैंने सुनी है उसकी बातें, खुद सुनी है उसकी मैंने। तो ये सूरत हालात है। बाकी देख लें आपके सामने जो नज़र आ रहा है, आप कह रहे हैं ये कौन ठीक करेगा, ये जो आया हुआ है वही ठीक करेगा, मगर कैसे ठीक करेगा ये अल्लाह ही जानता है, ये अल्लाह जानता है कौन ठीक करेगा। आप मौलाना साहब की बात करें अब थोड़ी सी। मौलाना साहब की बात ये है कि मेरे भाई कहते हैं कि मदरसे के बच्चे हैं। मदरसे के बच्चे कौन थे? वो कोई इंडिया से आए थे या रूस से आए थे? पाकिस्तान के थे ना, पाकिस्तान के। यस, वोटर वोटर वोटर, ये बात है असल। तो बाकी पता था कि आए किधर हैं, किस लिए आए हैं? सर वो सब कुछ करके चले गए हैं। क्या करेंगे सर भला कुछ आपको बताना चाहिए, मेरे से ज्यादा आपको पता है। मुझे तो कुछ आपको नहीं पता है। अच्छा क्या कर गए सर जो कुछ करके वो बस हो गया, काम बंद करने में सब काम हो गया है। बाकी आगे फिल्म तैयार हो रही है, टाइटल तुम्हारे सामने आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर, तुम्हारे मीडिया के ऊपर आएगा सबसे टाइटल। बस बाकी फिल्म के बारे में बता दें। फिल्म के बारे में आपको बता रहे हैं सर। फिल्म के बारे में सर ट्रेलर ये है कि मैंने आपको बता दिया, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं ये बात, ये ना कहें आप। बात यही है कि फिल्म बन गई है, वो फिल्मों पे लगने वाली है, वो चलेगी, आप सब दुनिया देखेगी। मौलाना साहब ने बनाई है फिल्म? सर जिसने भी बनाई है, जिसने भी बनाई है, जिस बंदे ने, क्या किस का नाम लूँगा मैं, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन बंदे हैं, मगर फिल्म बन गई है। अच्छा बिल्कुल, ये आपका वादा है। और इंशाल्लाह मेरा नाम शेख रशीद कुरैशी है जी, इस यूसी का मैं रहने वाला हूँ। और उस फिल्म के डायरेक्टर आप हैं? सर मैं तो एक अनपढ़ बंदा हूँ, जाहिल। मगर मैंने एक सुनना मेरी बात, सियासत रिलीज कब कर रहे हैं सर? मामी वो अभी जरा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये फिल्म बन गई है, ये मौला जट और गवर्नमेंट में फिल्में तो नहीं बनती ऐसी बात। सर ये ड्रामे सारे फिल्मों के चल रहे हैं, ये जो ड्रामे चल रहे हैं फिल्मों के चल रहे हैं। अब स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बंदा एक कहता है 70 साल से आप इसी सिस्टम में हैं, अब आप कहते हैं फिल्म बन गई। सुनो तो सही ना, स्टेज पे खड़ा होकर एक बंदा कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो क्या किया? वो नौकरियाँ, वो प्लाट, वो सारा कुछ कहाँ गया? कायद-ए-आज़म ने क्या किया था? कायद-ए-आज़म ने मुल्क बना के दिया था। ये किस बेस पे बनाया था? कि मुसलमान मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने सबसे पहले लोगों को शऊर दिया था, तकरीर के जरिए इकट्ठा किया था, उसके बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनाया था। अभी लोगों में शऊर ही नहीं है। लोगों में जब शऊर आ जाएगा, लोग खुद ठीक हो जाएंगे तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? उन्होंने जो दुनिया में निज़ाम बनाया तो कैसे किया था, क्या किया था? जो लोगों ने टाइम कितना लगा था? हजूर पाक के टाइम में, हजूर पाक के टाइम में कुछ भी है, ठीक होने में टाइम तो लगता है। नहीं, टाइम तो लगता है सर। नहीं एक मिनट ऐसे कर दें तो सर, एक मिनट तो मेरी बात सुने ना घर का कोई सिस्टम सर। एक मिनट तो मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुने ना। ये काम छोटे मोटे हैं, ये काम छोटे मोटे हैं। हमारे मुल्क की पॉलिसी कोई नहीं है। अगर कोई मेयर आता है वो अपने मतलब के नहीं आता है, अगर वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता है तो अपने मतलब के नहीं आता है। उसकी वजह आती है ये काम छोटे मोटे हैं, ये हो सकते हैं, इनको तो ठीक करे कम से कम। यहाँ से जनाजा आप लेके जाए ना, ढोकलाई बख्श, वहाँ नहीं जा सकता जनाजा,
क्योंकि देखो ये हालात क्या है, अभी तो ये कम है, अभी ज़्यादा हो जाएंगे। आप मेरी बात समझे थोड़ी सी, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं। इसका हल यही हो सकता है कि सिस्टम को पॉलिसी ठीक करे, अपनी पॉलिसी मेयर ठीक करेगा, या कमिश्नर या रावलपिंडी कश्मीर, सर मेरी बात सुने, रावलपिंडी कमिश्नर, सर रावलपिंडी कमिश्नर इस चीज़ को ठीक कर सकता है। जो इस टाइम गवर्नमेंट का बंदा वहाँ बैठा हुआ है वो ठीक कर सकता है। सब निज़ाम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अभी तो ये सिस्टम आम है, ये चल रहा है, ये चलता रहेगा। पहले मुल्क के जो अपर लेवल पे जितने भी मामलात हैं, ठीक है, वो पहले उनमें लगे हुए हैं, वो ठीक होंगे तो नीचे वो आएंगे ना सर। अगर वो देखो मामलात अच्छे हो जाते हैं, नीचे वाले मामलात ठीक हो जाएंगे। मेयर का क्या काम होता है? मेयर का क्या काम होता है? मेयर का क्या काम होता है? पिंडी का जो मेयर है उसका क्या काम है? या वो इंडिया के पास जा रहा है, या डीसी साहब इंडिया के पास जा रहे हैं, उन्होंने मेयर का ये सिस्टम ठीक करना होता है। शहदुल्ला बेग एडमिनिस्ट्रेटर था, शहदुल्ला बेग एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं और सुबहानी उसके पास जाके बैठा करते थे, बड़ा अच्छा हमारा दोस्त था। उसके बाद मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 60 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने बंदा नहीं देखा। वो मुझे कहता था, सुबहानी साहब को कहता था कि सुबहानी साहब मैंने शहर का नक्शा बदलना है। तो मुझे कहने लगे, रशीद साहब आप भी बोला करो ना यार, कुछ क्यों नहीं बोलते आप? मैं कहा जी मैं करूँगा बात। मशहूर पर्सनैलिटी हैं आप। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं। 40 साल हो गए मेरे को, 40 साल मेरे को हो गए हैं इस सियासत के अंदर। इस सियासत के अंदर मैंने अपने आप को तबाह कर दिया, मैंने तबाह कर दिया अपने आप को, मगर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बड़ा कि मेरे पास सब कुछ है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा निज़ाम है, खाने के लिए सब कुछ है। सिर्फ एक मकान की कमी है ना, वो भी अल्लाह पूरी कर देगा, लगे हुए उस कोशिश में लगे हुए हैं। मगर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये सिस्टम सारा मेयर ने ठीक करना है, ये सिस्टम सारा अपना कमीशन ने ठीक करना है, ये सारा मसला डीसी ने करना है। ये इन लोगों को पता ही कुछ नहीं है। ये मैसेज दे दें आप। मैसेज दे रहा हूँ ना मैं, ये दुनिया सुनेगी इसको, ये सुन रहे हैं लोग, कुछ ये चंद भाई खड़े हुए हैं, ये मीडिया में तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, सुना जाएगा। ये तो हम तो ये नहीं कहते ठीक है वो अफसर है हमारे, मगर उनको तरीकाकार तो कम से कम कुछ है। क्या निज़ाम है यार हमारा, यार लोग भूखे मर रहे हैं यार। आज एक मेरी बात सुन ले, अब सुन लो मेरी बात। मैं किराने का काम करता हूँ, एक दाल नवाज शरीफ दौर के अंदर जो माश की दाल थी अच्छी वाली 170, 60, 65 रुपए किलो थी, आज जाके पूछे 240 रुपए किलो है। चने की दाल का भी यही रेट है। इस हिसाब से वो 160 रुपये 2 रुपये कम है उसके अंदर, मगर वो दाल हमें 120 रुपये की और 100 रुपये किलो 110 रुपये किलो मिलती थी नवाज शरीफ दौर के अंदर। आओ कोई मुस्लिम वो अपना तहरीक इंसाफ का बंदा इधर आके मेरे सामने बात करे, आओ ये महंगाई नहीं है, ये क्यों नहीं उनको पता? आपने वोट क्यों दिए थे PTI किसको? PTI को। सर मैंने पीटीआई को वोट नहीं दी। अब सुन ले, जिन्होंने दिए थे किस बेस पे दिए थे? उन्होंने इस बेस पे दिए थे कि यार मुल्क का हालात ठीक होए, नया पाकिस्तान बनेगा। मैं फैन था इमरान खान का, नया पाकिस्तान बनेगा सर। उस पे खर्चा आएगा, खर्चा क्या आएगा? खर्चा आएगा स्टार्ट में। कायदे आजम बना के देगी क्या है? हालात स्टार्ट में तो आएंगे, महंगाई तो अभी चल रही है, हर बंदे को पता है महंगाई चल रही है। मुल्क के हालात को अच्छा करने के लिए जनाब करना पड़ता है। एक मेरी अच्छाई की तरफ आ रही है। सर मेरी बात सुनना, आपके हालात, आटे की कीमत आपको पता क्या है? आटे की कीमत क्या है? पिछले हफ्ते मैंने कानों को हाथ लगाया, वही 50 रुपये बद के तोड़े पे 15 किलो के तोड़ों के ऊपर 50 रुपये बढ़ाए गवर्नमेंट ने, 15 किलो का तोड़ा। वो यार क्या हो गया तुमको? 20 किलो का क्यों नहीं है? खजाने में कुछ नहीं है, कुछ तो जाएगा। सर सारा कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये सब गोल और कुछ ना फोल, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये सब गोल और कुछ ना बोल, सब कुछ है। रोटी खा रहा हूँ ना मैं। चाइना आबाद हुआ था पाकिस्तान के बाद, जो उसका वजीर आज़म था वो साइकिल के ऊपर गया है तो पूरी अवाम गई है। अगर इमरान खान हमें कहता सुनो सारे काम होंगे, सब काम होंगे, ये जनाब मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरी अवाम भी पैदल जाए, इतमाद में लेता इतने पैदल जा रहा हूँ, फिर तो मज़े की बात थी। फिर मैंने शेख रशीद की आपको मिसाल दी है। अभी असल में हमारे पास क्या बताएं, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं, सर दूसरे को पता नहीं क्या समझते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का सीन नहीं है कि आप ऐसे चले जाएं तो आप सेफ हैं, ठीक है? तो फिर ये बात आज मैं मिसालें इधर अभी कायम नहीं हो सकती, होंगी, टाइम लगेगा। आज मैं एक आपको अहम बात बताऊँ, अहम बात। फिर आने वाला जो वक्त होगा ना, हमारी नस्ल ये छोटी, इस मुल्क को चाइना राज करेगा, इस मुल्क को चाइना राज करेगा, बाकी सारा काम खत्म हो जाएगा। चाइना क्यों करेगा? बस जो पॉलिसी चल रही है, जो पॉलिसी चल रही है, उल्टा जो चीज़ें आपके पास जो गिरवी पड़ी थी ना, उनसे इमरान खान साहब जो है आपका उन्हें रिकवर कर रहे हैं, पाकिस्तान के से में लेके आ रहे हैं, जो पहले से ऐसी ढीली हुई हैं जिनको बस कुछ लोगों को फ़ायदा था, मुल्क का फ़ायदा नहीं था।
वो वाली जो डील थी वो खत्म करके अब मुल्क के फायदे में किया जा रहा है सब कुछ, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा सर वो मेरे को समझ सारी आ रही है, मैं महंगाई है बस इस वजह से लोग सर महंगाई के अलावा और मसले मसाइल भी हैं, और मसले मसाइल भी तो है ना। महंगाई तो है ही है, बड़े इशू हैं। अब मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, बड़े इशू हैं, आपको सारा कुछ पता है इस चीज़ का, आपको सारा कुछ पता है, बड़े इशू हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान भी अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। चोर की आवाज़ बनारसी ठग फिल्म में लगी थी, फिल्म की मियां साहब के बारे में, फिल्म में छोड़ो, मियां साहब के साथ मैंने पहले मेरे को एक बात, एक मियां साहब के बाद, इसके बाद मियां साहब की बात होगी। बनारसी ठग फिल्म लगी थी मुनव्वर शरीफ की, सुनना ज़रा बात। उसके अंदर उसका उस्ताद होता है इलियास कश्मीरी, तो उसको वो चोरी सिखाता है, डाका सिखाता है, डाका सिखाता है उसको। आखिरी एक सिस्टम होता है, आखिरी एक सीन होता है, कहते हैं जी आज चोरी मारनी है, डाका मारना है बड़ा, एक ताजर को लूटना, सुनारे को। अब वो जनाब अपना मेकअप शेकअप करके जाते हैं, मुनव्वर शरीफ साहब सब कुछ समेटते हैं, बाहर निकलते हैं, अवाम पीछे लग जाती है, अवाम शोर मचाती होती है, चोर चोर चोर। वो जो चोर होता है ना, वो कहता है चोर चोर चोर। चोर किसे पकड़े, कौन है चोर? अब इधर देखें, इमरान खान के किधर बैठा हुआ है चोर, ये किधर बैठा हुआ है चोर। उनको क्यों नहीं पकड़ते हम लोग, क्यों नहीं पकड़ते उनको हम? क्या वजह आते हैं हमारी? क्योंकि कभी ना टूट जाएगी ये कभी ना टूट जाएगी, इस वजह से नहीं पकड़ते। उधर से वो फाज चौधरी है जेलम वाला, वो बड़ी बढ़ के मारता था, और ये हो गया। तो क्या कहते हैं अभी आर्मी और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे आ गए हैं, तो इनका एहतसाब होगा जितने भी करप्ट लोग हैं? सर हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे नवाज शरीफ ने लिया हुआ है तो उससे लिया जाए, क्योंकि हम भूखे मर रहे हैं, वो रजे में है, लिया जाए। मगर इमरान खान का भी साथ होना चाहिए, अगर नवाज शरीफ का होगा इधर इमरान खान का भी होना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या किया? बोला कुछ उसे पैसा चाहिए, उसके पास उसके पास पैसा बहुत था, आपको सारा कुछ पता है। आपने मुझे बंदा जो होता है ना, इतनी क्रिटिसिज्म, इतनी गालियां, इतनी चीजें, अगर उसे लाइव अगर उसके पास इतना पैसा था कि आपने मौलाना साहब की तकलीफ सुनी है इन दो हफ्तों के अंदर, धरने के बाद और पहले सब सुने कि सारा चट्टबानी चोर है। वो किसको कहा था? किसको? आपको नहीं पता? सब कुछ पता है। तो कह रहे हैं नहीं, किसको कहा था? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, है ना, आपके मुंह से, आपके मुंह से किसको कहा था? वो किसको कहा? मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा तो एक विजन है कि एक बंदा अगर आया ना पॉलिटिक्स में, अगर उसने इतना क्रिटिसिज्म ये चीजें अगर बेयर कर रहा है, उसके पास इतना पैसा था, वो एक दीनी बात करके खत्म करता हूँ। आपको बिलीव रखना चाहिए कि बंदा हमारे लिए अच्छा कर रहा है। एक दीनी बात करके खत्म करता हूँ कि जनाब हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, हमसे बड़ा बदकिस्मत लोग नहीं है। हमें दीन का नहीं पता, इस्लाम का नहीं पता, हमें पेड़ के पीछे लगे हुए हैं, पहले नमाज फिर कोई और काम, जो हमारे हजूर ने कहा है। हम हजूर की एक बात नहीं मानते, एक बात कि नमाज इस्लाम में है कि हुक्मरान उसी तरह का होगा जिस तरह की नीचे रियाया होगी, जब रियाया अच्छी हो जाएगी हुक्मरान अच्छा हो जाएगा। मैं वही आ रहा हूँ। इन्होंने भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मौलाना साहब मुझे ये बताएं तहरीक के अंदर कि आज तक किसी मज़हब का जो बंदा है उसने अपने मज़हब का जो सरबराह है उसको कभी कुछ कहा है? अगर मैं नवाज शरीफ का दीवाना हूँ या इमरान खान का दीवाना हूँ तो मेरा हक नहीं बनता कि किसी आलम को मैं उनकी खातिर गालियाँ निकालूँ। ये सोचो ज़रा दिमाग से, एक आलम है, उसको अल्लाह ने बनाया है, हजूर ने उसको बनाया है, उसको मत दी है कि आपने ये काम करना है। हजूर के बाद हजूर ने क्या कहा था कि मेरे बंदे मेरी उम्मत के बंदे चलाएंगे, तो वो बंदे वो ये है। जितने भी आलम हैं क्यों गाली निकालें हम? क्या हमारा हक बनता है? किस तो कंटेनर पर एक हमारे आलिम थे, उन्होंने मौलाना तारिक जमील के बारे में बहुत सी आउटपुट बातें की हैं। नहीं तो उलमा जो है वो सियासत में एक दूसरे को तो ना असल सुने, तारिक जमील की बात आपने की, तारिक जमील बड़े अच्छे बंदे, मैं उनका सुनता हूँ प्रोग्राम, बहुत अच्छे। उन्होंने गाली या बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास जाते हैं, इनको हिदायत दिलवाएं, इनको ज़रा थोड़ी सी हिदायत दिलवाएं कि कोई सिस्टम ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं की थी इमरान खान के साथ। अपना तारिक जमील के खिलाफ उलमा ने किया है कंटेनर सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इमरान खान को मिलते हैं, मगर ये मैसेज दिया उन्होंने कंटेनर के ऊपर से कि इन लोगों को तुम समझाओ कि दीन के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं, हमारा कुरान पाक क्या बातें कहता है, कुरान पाक क्या बातें कहता है। बस बात इतनी सी है और कोई नहीं है। हमारे हजूर के अंदर नरमी थी। हमारे इमरान खान साहब के कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे ओवरऑल? सारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एसवेस
आपने उनकी- सर मेरे सामने ठीक नहीं है। कैसे आपने वो तकरीर कैसे सुनी है वो उनकी? कैसे नहीं, हाँ जी कल आपने परसों तकरीर सुनी उनकी, जी उनकी आंखें ऐसी आई हुई थी जैसे बंदे को मारा हुआ है, खून आया हुआ था उनकी आंखों के अंदर, खून। अल्लाह माफी दे, इस्तगफार। परसों 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 उम्र कितनी है उनकी? किनकी? मैं इमरान खान दी सर। परसों जो तकरीर करी ताजरों के अंदर बैठ के उन्होंने, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप पर्सनल लुक पे न जाएं, उनकी बातों पे, उनके कैरियर पे, उनकी हिस्ट्री पे जाएं। पर्सनल लोग अगर उनकी आंखें अगर खराब नहीं, हैं तो इसके ऊपर तुम कुछ नहीं कह सकते। नहीं बात ये नहीं है। हाँ जी हाँ, इस साइड पे थोड़ा